जय माता काली, जय भैरव बाबा। जितने भी हमारे तंत्र मंत्र से जुड़े साधक और साधिकाएं हैं और वो साधना करना चाहते हैं, तो आज हम एक साधना आपको बताने जा रहे हैं। जैसा मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया वैसे में आपको स्वयं दर्शाएंगे, इसमें कोई बात नहीं छुपाएंगे। कालेश्वर तंत्र साधना हमेशा सच्चाई धर्म के रास्ता पर चलता है और हर व्यक्ति को फुल जानकारी देते हैं। देखिए, जो हमारी साधना है, जो उर्वरी अप्सरा की साधना है, इसको कैसे करें, किस टाइम करें, और इसको दोनों ही लोग कर सकते हैं, पुरुष और स्त्री। अब वो भेद बता दें, जिस पुरुष की शादी ना हुई तो वो कर सकता है, और स्त्री की बेटी या बहन की शादी नहीं तो वो कर, शादी के बाद इसको नहीं कर सकते हो। अगर करी भी तो आपको नाश कर देगी, ये हम आपको पहले बता देते हैं। क्योंकि ये प्रचंड साधना है। ये लड़का जब करता है तो अपनी फ्रेंड के रिश्ते में करता है, और लड़की करेगी तो वो भी पति के रूप में करेगी। तो इस साधना को मैं आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, इस साधना को अगर करना चाहते हो तो हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं, आप हमारी पूरी वीडियो में बने रहें। देखिए, इस साधना को अगर घर पे करते हो तो किसी से संबंध न रखना, तब करना। और बाहर करोगे तो 100% आपको हल मिलेगा और जल्दी आपको हल होगा। देखिए, अगर घर पे करते हो तो घर का आपको नियम बताएंगे। देखिए, एकांत कमरे का आप चयन कर लें। उस कमरे में आपके सिवा कोई जाए नहीं, और पूजा करते समय आपको टोका टाकी कोई करे नहीं। और ज्यादातर ये साधना की जाती है तालाब के किनारे या किसी नदी के किनारे, नहर के किनारे। तो अगर आप बाहर नहीं जा सकते हो तो घर पे भी कर सकते हो। देखिए, घर का नियम है, किसी भी शुक्रवार के दिन से या फिर पूर्णमासी के दिन से आप शुरू कर सकते हो। ध्यान से सुनिए, साधना का शुरू करने का नियम कि जो हमारी स्पष्टिक मली वाला होती है, सफेद मोती की देखना अब आती है, वो बाजार मार्केट से ले लेना। और शुरू में एक सफेद कपड़ा जमीन पर बिछा करके, और जो साधक साधना करे वो नहा धो करके सफेद ही वस्त्र पहने, और थोड़े से पीले चावल आपको लेने हैं। अब पीले चावल आप सोचोगे, पीले चावल आपको हल्दी से कर लेने हैं, और आप नहा धो करके सफेद कपड़े पहनकर पीले चावल में उर्वशी यंत्र, आपको एक यंत्र हम बताएंगे, इस वीडियो में आपको दे देंगे यंत्र। और नहीं मिलता है तो वो गूगल से निकाल लेना, लेकिन आपको 100% हम अपना यंत्र देंगे, आप उसको बना लीजिए। अगर नहीं बना पाते तो किसी फोटो स्टेट वाली दुकान से निकलवा लें। और आपको बताएं, या फिर आप इंटरनेट से, मैंने आपको बता ही दिया, निकाल लें। और ध्यान दीजिए, एक मखमल का आपको चद्दर लेना है, चौकुंडा आएगा लगभग 50-60 रुपए का। उस पर आपको उस आसन पर बैठ करके आपको एक माला का जाप करना है, वो हम आपको बता दें। और एक चीज और रह गई है, देसी घी का दीपक। उसमें आप जो वहां पर रखेंगे, सफेद कपड़ा बिछाएंगे, उस पर वो यंत्र रखेंगे, उस पर देसी घी का एक दीपक जला के रखेंगे। और साधना में, ये साधना होगी आधी रात, मतलब आपको 12 और 1 बजे के बीच में आपको करना है। टाइम अपना निश्चित कर लेना, किस टाइम पे हम बैठे थे उसी टाइम पर आपको करना है। टाइम इधर से उधर ना हो जाए ना भाई, फिर आप कहोगे हमें फल नहीं मिलता है। हम साधना को विस्तार पूर्वक आपको बताते हैं। देखिए, आपको जो वहीं बैठकर गुरु गणपति, जब साधना में बैठेंगे तो सबसे पहले गुरु गणपति का आप ध्यान लगाएं। उसके बाद पूरे कमरे में गुलाब का इत्र छिड़कें, जिससे कोई भी देव शक्ति या कोई जाए तो आपको वातावरण एकदम बहुत स्वच्छ दिखाई दे, और वो अब घुसने का प्रयास करे अगला व्यक्ति, ऐसा आपको वातावरण रखना है। और एक माला जो हमने बताई है स्पष्टिक मणि वाला, उससे आपको 21 माला जाप करना है। एक मंत्र हमारा है, वो मंत्र में आपको बताएंगे। 21 माला जाप करोगे तो आपको लगभग 2 घंटे लग जाए। 21 बार एक माला 21 बार करोगे तो 2-2.5 घंटे का समय लग जाएगा। तो आप साधना में बैठे रहिए। और मंत्र हमारा है, ओम ह्रीम उर्वशी अप्सरा आगच्छा गच्छ स्वाहा। एक बार फिर से सुन लें, ओम ह्रीम उर्वशी अप्सराय आगच्छा गच्छ स्वाहा। और नहीं अगर समझ में आता है और लिखना पाओ तो डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे आपको, और नहीं तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लें, मैं आपको पूरी साधना बता देंगे।
अब अगर आपको विश्वास नहीं है तो हमारी ये नारद पुराण रखा है, उसमें ये मंत्र शुद्ध है और मैंने साधना देखी है वो गलत बता दी, किसी किसी की सिद्ध नहीं हुई है। तो आपको ये कालेश्वर तंत्र साधना आपको सच्चाई जानकारी ही देता है। अब साधना में जब आप बैठोगे तो 21 दिन तक इसको जाप करना है। देखिए लगभग आपको 21 माला जाप करने से आपको लगभग 10-11 दिन बीतेंगे। 10-11 दिन के बाद आपको अनुभव होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको अनुभव क्या होंगे, ये आपको लगेगा कि घुंघरू बज रहे हैं आपके पास में, कोई नाच रहा है। तो जैसे देखा होगा कि अब जब कोई तपस्या पुराने जमाने में करता था तो अप्सरा को भेजा जाता था क्योंकि उसकी तपस्या भंग करे। तो ऐसे ही आपको लगेगा घुंघरू की आवाज आएगी, आपको बहुत खुशबूदार महक आएगी और ज्यादा से ज्यादा आपको बादल में लगेंगे गिरगा बादल गरज रहा है, लेकिन आपको आंखें नहीं खोलना, अपनी तपस्या में लीन रहना है। और अजीब अजीब आपको आवाजें लगेंगी जिससे आपका मन भटके, तो आपको भटकना नहीं, आपको अपने काम में ध्यान देना, अपनी साधना पूर्ण करना ही तो करना है। लास्ट वाले दिन आपको 10-11 माला आप जाप करोगे। 21वां जो दिन हमारा होगा उसको आप जब 10-11 माला आप जाप कर पाओगे तब तक आपको आपके पास में इतना मंत्र जो प्रचंड है, तो आपके पास में वो अप्सरा आपके पास में आएगी और आपकी गोदी में बैठ जाएगी। तो फिर भी आपको नहीं चौंकना है और ना कुछ करना, ना उसको छूना है, वो बैठी रहना है, वो तुम्हारे साथ हलचल करेगी, करने देना, लेकिन अपने साधना में आपको ध्यान रखना है। तो जैसे आपका पूरी 21 माला जाप होता है तो वही अप्सरा आपके सामने खड़ी हो जाएगी और आपको पूछेगी क्या चाहते हो। तो आपको एक ही बात करना है कि हमें हमारे साथ आप जीवन भर रहिए, हमारा साथ दीजिए और मैं परेशानियां से गुजरा हूं और उनको दूर कीजिए। तो ऐसे आप बात करके उनको बंदोबस्त कर सकते हो। और भाई हम यही कहेंगे इन परियों से आप ऐसा काम ना लें जो आपको छोड़ के जाएं। आपको छोड़ के जाएंगी लेकिन आपको काम तो आपका करेंगी लेकिन आपको दिखाई नहीं देंगी दोबारा। तो आप ज्यादा से ज्यादा जगत कल्याण के लिए इस अप्सरा की साधना करें और गलत काम के लिए नहीं करें। और सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आपको मैंने जानकारी दी है। जय माता काली, जय भैरव बाबा।